अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ढेर सारी दुआएं। लोगों की अल्लाह ताला मुश्किलात आसान करे। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स एंड नॉन सब्सक्राइबर्स, आप सब लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कबूल करे, आप लोगों की मुश्किलात आसान करे और आप लोगों को ज़िंदगी में सुकून अता करे, आमीन। तो चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं सुबह सवेरे जुम्मे का दिन था और उसके बाद मैंने और जो मेरी फ्रेंड है, हमने सोचा कि चलें हम लोग जाके ख़ुद ही दूध ले आते हैं, क्योंकि जो पियन था, जो गेट कीपर होता है, तो वो आज बेचारा नहीं आया था, बीमार था। तो देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं दूध लेने और उसके बाद वापस आके हम बनाएंगे चाय। मैंने पीनी है तो चाय, उसके चलें जी बगैर वीडियो I की can't तरफ। function. Yeah, I can't function. I'm not functioning right now. I'm just in pain. देखें अभी हम दुकान पे जाते हैं, दुकान पे। Is there big lychee? Yes, it's big lychee. लीची नहीं है, एप्पल है। It's apple. चलो अभी दूध ले लेना। हाँ, ऑल्पर्स है, ऑल्पर्स है 2 जी 2। 120। पापड़ ना खाया कर, तो पापड़ अच्छा नहीं होता। सुबह मुझे वो मेरी ड्राइवर ने कहा मैं 7:30 पे आ रही हूँ। मुझे मेरी ड्राइवर ने कहा कि मैं 7:30 पे आ रही हूँ, तो फिर मैंने ना 7:30 से पहले अपना नाश्ता बना लिया था। फिर मैं अपना सारा मेकअप शेकअप डाल के ना स्कूल ले आई। मेकअप नहीं किया, स्कूल आ गई। और देखो ना, मैंने वो भी आज मस्कारा भी नहीं लगाया हुआ। हाँ, कुछ नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मस्कारे से ना मेरी जो आई लैशेज है ना, वो फिर बहुत वो होती जा रही है, खराब होती जा रही है। आईलैशेस लगा लिया फेक मैंने कभी नहीं लगाई और उससे गुना भी मिलता है। नहीं मिलता यार, मिलता है। ना, मिलता है। देखे मेरी बात सुने, एक किसने पापड़ लिए। बगैर मस्कारा या बगैर उसके आपकी इतनी भी लैशेस बड़ी हैं। नहीं, इतनी बड़ी नहीं है। हाँ, मैं तस्वीर बना। स्कूल के किचन में बन रही है चाय विद ऑल्पर्स। ये खोल के दो। आई एम प्रमोटिंग ऑल्पर्स। नो, आई डोंट प्रमोट ऑल्पर्स। टू बी इन पीस। क्लास में होती थी और हम लोग लाइक इतने दुश्मन होते थे एक दूसरे के। फिर 3 में आए, 3 में हम लोग कंबाइन हो गए थे। अब लाइक स्टफ मैंने कहा अब चल रही हूँ। फिर मैंने देखा कि जब वो शादीन जो है वो दूसरी उसकी फ्रेंड बन गई है। फिर मैं रोशन के पास गई, यस आई विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। वाह, ओह माय गॉड, दैट वाज सो गुड एरा। उसके बाद 6th क्लास में बोल्ड मूवी आ गई थी ना, तो मैं उसको आतिफ असलम कंसीडर करती थी, खुद को मायरा खान। एंड Damn. आई एम मायरा फॉर हर, मतलब मैं मायरा थी उसके लिए। Oh, that's so cute. Yeah, it was cute. It was really cute. Those times were so good. Even teachers हमसे इतने jealous होती थी। एक दफा मैं लेट आ गई ना, she was singing that song Bruno Mars का ना, It Will Rain। अच्छा। क्या ना, every day, if you ever leave me, every day it will rain। अच्छा, ये तब की बात हो रही है जब मैं अपनी मदर इन लॉ को छोड़ने गई थी ड्राइवर टर्मिनल पे, और वहाँ मुझे मेरी एक दोस्त, बहुत पुरानी, इवन आप समझ लें बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड मुझे बचपन की, तो वो मिल गई थी, वो भी अचानक। सो आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड कि देखो कैसे कैसे कोइंसिडेंस हो जाते होते हैं, और दूसरे सिटीज़ में रहने के बावजूद भी अगर आपने मिलना होता है तो लाइक आप मिल ही लेते हैं। मैंने मंगवाया है कीमा मंगवाया है, और अब डिसाइड हो रहा है, मेरा भाई भी आया हुआ है और मेरे हस्बैंड भी है, तो अब डिसाइड हो रहा है कि भाई कोफ्ते बनाऊँ या फिर कीमा मटर आलू बनाऊँ। मटर छिलवाया मैंने अपने भाई से। संडे बाज़ार जब मैं गई थी ना, तो मैंने वहाँ से मसाले लिए थे जो मैंने इधर अब रख दिए। बहुत बल्क अमाउंट में मैंने फिर वो मसाले लिए। तो को काटती हूँ, पहले प्याजों को काटती हूँ।
लेयर लो आराम से ना, उसके सामने नहीं आना, कैमरे के सामने पीछे जो वाया है। बताओ आप कोफ्ते बनाओ या ये मटर आलू कीमा? कोफ्ते बनाओ। मटर आलू कीमे का फायदा नहीं है यार, फिर फायदा नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा तो चलो अच्छा जाओ नहीं यहाँ लगेगा। से। कुछ खाना है, इसको खाना होता है। रुजी रुजी आप परेशान होती हो? वो देख कर आओ, हीटर लगा हुआ है अभी तक। हाँ लगा हुआ है। अच्छा देखिए जी, यहाँ पर मेरा भाई जो है वो खड़ा है और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, पुरानी डिस्कशन, नई डिस्कशन, साथ साथ खाने भी बन रहे हैं। तो ये जो प्याज है थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो गया था, ऐसे पानी डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। उसके साथ साथ ही जब तक खाना नहीं बना तब तक हैदर जो मेरा भाई है वो मेरे साथ ही खड़ा हुआ था। हम लोग बस बातें कर रहे थे इधर उधर की। तो साथ में ऑयल में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था और ये जो मैंने ब्लेंड किया हुआ जो पेस्ट था ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब इसके अंदर मैं मसाले डालूँगी, जो बेसिक मसाले होते हैं बस वही मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग देखते जाएँ। ये हल्दी, लाल मिर्च, नमक और क्या डाल रही हूँ, ये है सूखा धनिया, थोड़ी सी अजवाइन डाली है और थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि वो ज़्यादा ही नीचे लग रहा था। बस इसको हम मिक्स करते हैं। बस ग्रेवी जो है ना वो हमें अच्छी चाहिए। अच्छा, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी सूख जाए तो उसके बाद फिर मैंने ये डाल दिए थे टमाटर। मेरा भाई आया ना तो वो लेकर आया है मेरे लिए पकवान। अगर आपको नहीं पता कि पकवान किसे कहते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये है जी पकवान। ये देखिए, ये होता है पकवान, ठीक है। देखिए, ये है पकवान। अब पकवान कब बनाते हैं? पकवान तब भी बनाया जाता है जब सर्दियाँ खैर होती हैं तो तभी बनाया जाता है। लेकिन पकवान की जो अपनी जो स्पेशलिटी है कि ये ख़ास तौर पर कब बनाया जाता है, जब किसी लड़की की शादी होती है तो फिर वो अपने ससुराल से जिस वक्त अपने मायके आती है कुछ दिन रहने के लिए, तो ये एक रिवाज होता है। तो जिस वक्त वो रहने के लिए आती है तो बड़ी बूढ़ियाँ जो होती हैं, उसकी माँ, दादी एंड ऑल दैट, तो वो लोग मिल के जिस वक्त उसके लिए बनाती हैं पकवान ताकि वो अपने ससुराल लेकर जाए। तो वो पकवान जो है अपने ससुराल लेकर आती है। सो पकवान की ये कहानी है हज़ारे में। तो देखिए, हर जगह की ना अपनी अपनी कोई रिवायत होती है, अपनी अपनी कोई ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर उनका अलग होता है। और मैंने तो जितनी भी अपनी फूफो लोगों की शादियाँ वादियाँ देखी है उसमें तो बहुत कल्चर देखा है, बहुत ज़्यादा। और मैं तो बहुत छोटी होती थी उस वक्त, लेकिन ये होता था ना कि एक मिनट ज़रा मैं चेक करूँ कि जब मेरी फूफो लोगों की शादियाँ होती थी, मेरी माशाल्लाह से 5 फूफो हैं, तो ऐसा होता है ना कि शादियाँ होती हैं, जहेज़ वगैरह इकट्ठा होने शुरू हो जाता है, बड़ी बड़ी वो स्टील की पेटियाँ आती होती हैं और जो है उसके अंदर बस रोज़ मम्मा निकली हो शॉपिंग के लिए दादों के साथ और फूफू लोग भी जा रहे हो, सारे जा रहे हो शॉपिंग के लिए। तो कभी पिंडी आना, कभी वहाँ पर एबटाबाद में एक जगह है झुग्गियाँ उसका नाम है, वहाँ जाना, हर दुकान में घूमना, इतनी चीज़ें लेना और मैं भी साथ में घूम रही हूँ, छोटी सी मैं होती थी। फिर उसके बाद घर आना, फिर पेटियों में वो सब चीज़ें ना जमा करते जाना। वो रज़ाइयाँ होती थी, उसके कवर चढ़ाना, सुबह सवेरे उठ के दादो लगी होती थी ना, उसको जो रज़ाइयों के जो कवर नहीं होते वो सीने में लगी होती थी। फिर शादी होना, शादी आ रही हो तो फिर हम लोग पहले ही ना वो मेरी जो फूफो लोग हैं वो ढोलकियाँ वगैरह बजाने शुरू कर देती थी। मोहल्ले से आंटियाँ वगैरह और उनकी दोस्तें वगैरह आती होती थी और हम डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे। मैं छोटी सी होती थी लेकिन हम लोग अच्छा खासा डांस उस वक्त करते होते थे। अब तो खैर भूल गए, फूफो लोगों के साथ लगे होते थे डांस करने, बड़ा हम लोग इंजॉय करते होते थे। अब क्या एंजॉय करना। फिर उसके बाद खाना लगता होता था और खाना मैं बताती हूँ कैसे लगता होता था। खाना होता था नीचे ज़मीन पे लगता होता, दरिया बिछती होती थी, सारे आते थे सबसे पहले
जो मोहल्लेदार होते थे वो पहले आ जाते, नीचे दरिया बिछती होती थी, उस पर खाना रखा जाता था। इतनी बड़ी बड़ी परात होती थी, उनको कहते थे गोरियाँ या बोरियाँ, पता नहीं उसको मुझे सही तरह वर्ड प्रोनाउंस नहीं करने आता। तो इतनी बड़ी परात होती थी स्टील की, ठीक है। तो उसमें ना एक तरफ इधर से दो, इस तरफ से ऐसे खा रहे होते थे। और हज़ारे की जो डिश है शादी की फेमस, वो है चिट्टे चावल और ये बीफ वाला ना सालन, बीफ वाला सालन। और वो उसी वक्त भैंस को ज़िबा करके फिर बनाया जाता था, बड़ा गोश्त, और इतने वो मज़े का होता था। उस वक्त तो ज़ाहिर चीज़ों की कदर नहीं होती थी, मैं तो बिल्कुल भी गोश्त को हाथ नहीं लगाती थी उस ज़माने में, मैं बात कर रही हूँ। हम लोग बहुत बर्गर्स थे उस वक्त, बस चिकन खाते थे, दैट्स इट। गोश्त, कीमा एंड ऑल दैट ये तो हम लोग प्रेफर ही नहीं करते थे बिल्कुल। लेकिन अब जब इस तरह की कई शादियाँ हो, अब तो मैं तरसती हूँ यार किसी की शादी हो और मैं जाऊँ और इसी तरह बैठ के मैं खाऊँ। मतलब हमारे इतना रिच कल्चर का पता नहीं क्यों उस वक्त जिस वक्त चीज़ें होती हैं ना आपके पास, तो आपको कदर नहीं होती। तो बस यही समझें कि मैं भी छोटी बच्ची थी और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि हम कितने एक उस पर रह रहे हैं, कितनी रिच जगह पे हम लोग रह रहे हैं, कि इतना सब कुछ हमारे इर्द गिर्द है। भी हमें इंजॉय करना चाहिए था उस चीज़ को, लेकिन इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आपको समझ आ जाए अपने कल्चर की, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें। दही डालती हूँ, मुझे लगता है मैंने तो आज रोटियाँ बना के चार खाएंगे, मतलब 10 रोटियाँ हैं। 10 रोटियाँ? हाँ तुम्हें 2 ही खाओगे। मैं 2 खाऊंगी, तुम 3 खाओगे, कासिम 4 खाएंगे। 10 बन जाती है ना। 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 रोटियां सुन के ना मुझे तो सदमा लग गया था। उसके बाद तो मैंने बात ही नहीं की किसी से कि यार 9 रोटियां मुझे बनानी पड़ेंगी। एनीवे शुक्र है माशाल्लाह खाते हैं, तो अच्छी बात है। ये मैं एज अ मजाक में बोल रही हूँ, ये कोई वो ताना शाना कुछ भी नहीं है, अगर मेरे हस्बैंड सुन रहे हैं तो। एनीवेज तो चले रोटियां पकाने के मुहिम पे, जहाद पे चलते हैं, रोटियां पकाते हैं। जब आप लोग ना अलग अलग चीज़ों में याद नहीं करते ना अपनी। बस देखिए आपसे बातें करते करते तो मेरी हांडी भी पक गई है, और आप लोग से बातें करके बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि यार चले मैं घर में तो अकेली हूँ, लेकिन आई हैव माई यूट्यूब फैमिली, और वो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह बढ़ती जा रही है और ऑर्गेनिक ग्रो कर रही है। तो मैं इसकी चीज़ के लिए आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग सब मुझे सुनते हैं, मुझे टॉलरेट भी करते हैं, सो थैंक यू सो मच। देखिए आज से पहले टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी भी कोफ्ते नहीं बनाए, सिर्फ चिकन के वो कैनन्स वाले मैंने कोफ्ते जो हैं वो बनाए हुए हैं, लेकिन बीफ के कभी भी घर में नहीं बनाए, रेडीमेड बनाती होती थी। तो ये पहली दफ़ा थे और पहली दफ़ा ही बहुत अच्छे बने थे माशाल्लाह। सो आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम मुझसे और अच्छे बने, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।